एक वैज्ञानिक हुआ, याद है क्या नाम? बता दूं? बता दूंगा दृष्टांत या नाम पता चल जाएगा। वह नहा रहा था, अपने बाथरूम में नहा रहा था। वह नहाते नहाते वह बाल्टी से या शॉवर से नहीं नहा रहा था, उस बाथ टब में जाकर नहा रहा था। जैसे ही उस, नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना तो सुन लो। राजेश भैया सुना कि नहीं? समझ गए ना कौन? वह जैसे ही उस नहाने का टब, बात जानते हो ना, छोटा नहीं, बच्चों का नहीं, आजकल बहुत बड़े बड़े बनने लग गए। घंटों घंटों उसमें ही वो भैंस जैसे डूबे रहते हैं। भैंस कम भरती है, वो आदमी ज़्यादा बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। वो भैंस भी पानी में रहती, काली की गोरी नहीं होती। तुम भी कितने ही साबुन, कितने ही पानी में रहना, गोरे होने वाले नहीं हो। हाँ पंकज, समझ लेना। बॉटल की बॉटल खाली कर दी, पर फिर भी 2 घंटे बाद वही। समझना, वो जैसे ही उसने उसमें वह उस बाथ में टब में उतरा, पानी क्या हुआ? एकदम से उछल के बाहर आ गया। और वैसे ही उस वस्त्र रहित अवस्था में उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और दौड़ते दौड़ते वह राजा के पास पहुंचा। यूरेका यूरेका यूरेका, राजा राजा, खोज हो गई। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा क्या? वही आर्किमिडीज था। कुछ कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं थे, वही अवस्था जो बाथरूम में थी, वही दौड़ते गया। क्यों? उसे बाहर का भेस नहीं दिख रहा था, उसे खोज दिख रही थी कि मैंने उस सिद्धांत को समझ लिया कि जैसे ही मांस का पिंड बस पानी में जाता है, उतने ही वजन का, उतने ही मांस का सामग्री बाहर आती है। ऐसे ही है ना? पढ़ो, बस कॉलेज स्कूल की भी पढ़ाई अच्छे से करो, यहाँ काम में आती है। कॉलेज स्कूल में ही पढ़ा था, वही याद आता है। दौड़ के गया ऐसे ही पूरे वस्त्र रहित अवस्था में, वे भी भान नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे। कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। राजा के पास जैसे पहुंचा, राजा कहता है क्या कह रहे हो, पहले कपड़े तो पहन। वो कहता है नहीं, मैं पुनः भूल जाऊंगा, मैंने कुछ अच्छा सिद्धांत समझा है। वो सिद्धांत को बताने के लिए वो ऐसे ही दौड़ गया था। फिर वह सिद्धांत जिसने स्वीकार कर लिया है, सिद्धांत जिसने समझ लिया है, उनको बाहर की लाज और शर्म की नहीं, उनको तो भगवान बनना है। जिसने पुद्गल का सिद्धांत प्राप्त कर लिया, उसे शरीर के उस वस्त्रों का भान नहीं रहा। फिर जिसने अपने भीतर की भगवान आत्मा को खोज लिया है, उनको वस्त्र और परिग्रह से क्या लेना देना, वो भी अपनी मस्ती में चलते रहते हैं। वो भी अपनी मस्ती में चलते, क्योंकि भगवान बनना है, क्योंकि समयसार बनना है। कारण समयसार, कार्य समयसार। बस करो, समय हो गया। कितना सुनोगे, कितना सुनोगे, कितना सुनोगे? कुछ समझो सही, कुछ समझो सही। कुछ जीवन में उतारने का भी प्रयास करो, कुछ जीवन में उतारने का प्रयास करो। अंदर बाहर से निर्ग्रंथ हो जाओ, अंदर बाहर से निर्ग्रंथ हो जाओ। उतार दो, उतार दो सब कुछ, भावनाओं को उतार दो और हो जाओ खाली। सुबह शिविरार्थियों ध्यान में बैठते हैं, सब कुछ खाली करके ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत हल्के हुए हैं, बहुत हल्के हुए। हरीश भैया, लगता है कि नहीं? जो व्यक्ति ऊपर जाना चाहता है, वह उसे उतना ही हल्का होना पड़ता है, होना पड़ता है ना। जितना वजन कम होगा उतने ऊपर ऊपर जाओगे, जितना वजन कम होगा उतना ऊपर ऊपर जाओगे। छोड़ दो सब परिग्रह, छोड़ दो सब ग्रंथ, छोड़ दो सब परिग्रह, और ऊपर 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 हल्के हल्के होते हुए जाओ। वह जो गैस भी है आपके वायुमंडल में, ओजोन, वह जितनी हल्की गैस उतनी ऊपर, जितनी भारी गैस राजेश भैया उतनी नीचे। वह एलपीजी कहाँ बैठती है? जो दूसरे को जलाती है वो नीचे होती है, और जो दूसरे को जगाती है, वह सांस लेने के लिए काम करती है, वो ओजोन सबसे ऊपर होती है। पहुँचो ऊपर, पहुँचो ऊपर। मंजिल चढ़ने से काम नहीं होगा,
अन्य तो खुश हो जाएंगे ऊपर बैठे वाले, हम ऊपर आ गए महाराज जी। ऐसे ऊपर नहीं आना है, शरीर को छोड़कर हल्के ऊपर उस भगवान जैसे ऊपर जाके पहुँचो, तभी वह तो अपने आत्मा को धन्य बनाओ, वही अपना आत्मा को धन्य बनाओ। समय हो गया, पेपर भी देना है ना, पेपर भी देना है। समझो, नहीं बचा अब कोई द्रव्य अन्य, नहीं बचा कोई अब द्रव्य अन्य, होना है जगत से ममत्व से शून्य, जानना अपनी आत्मा को ही धन्य, वही है आज का धर्म आकिंचन्य। बोलो समय हो गया ना। पुनः मिलते हैं समय पर उस धर्म की चर्चा करने के लिए, उस तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय को समझने के लिए पुनः समय पर, समय की चर्चा करने के लिए समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। आज तक मेरा सिद्धालय में वास ना हुआ, आज तक उस सिद्धालय मेरा वास ना हुआ। क्यों? मैं क्यों वहां पर वास ना कर पाया? क्योंकि मेरे भीतर की वासना को मैं नहीं जीत पाया। प्रारंभ करते हैं उस यात्रा को वासना से उपासना की ओर, उपासना से उपास्य की ओर। आज तक वह सिद्धालय में मैं वास इसलिए नहीं कर पाया कि भीतर की वासनाएं नहीं छूटी थी, क्योंकि शब्द ही स्वयं कह रहा था वास ना। जो तुम्हारे भीतर वास नहीं करने दे, जो तुम्हें सिद्धालय में वास नहीं करने दे, वही वासना थी। कितनी वासना की उपासना की उपासना भी मैंने की, पर वासना की उपासना की। उपवास, भोजन का उपवास शिविरार्थियों कई बार, कई सदियों से हमने किया है, पर मात्र भोजन के उपवास से काम नहीं होगा, भोजन के प्रत्याख्यान से काम नहीं होगा। कभी वासना का भी उपवास करो, कभी वासना का परित्याग करने का विचार करो। कितनी वासना, कितनी वासना, अब वासना, अब तो बस करो, अब तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ। उपासना करनी है। जब तक उपासना करने नहीं सीखेंगे तब तक हम उपास्य भी बनने वाले नहीं हैं। जब तक हम पूजा करना नहीं सीखेंगे तब तक हम पूज्य भी बनने वाले नहीं हैं। करते हैं उस पूज्य बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ, करते हैं उस पूज्य बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ। कल की थी या कल किया था हमने किंचित धर्म, याद है? याद है शिविरार्थियों? किंचन, उस किंचित धर्म को हमने कल प्रारंभ किया था। आज उसे ही हमें आगे ले चलना है। उसी धर्म को मुझे आगे ले चलना है। वह जो चेतन रसायन प्राप्त हुआ था कल, वह चेतन रसायन प्राप्त हुआ था, किसी शीशी में, किसी बोतल में आने वाला नहीं था, किसी के आंखों से, किसी से इंद्रियों से समझ में आने वाला नहीं था। वह चेतन रसायन मुझे मिल गया था। आज उस चेतन रसायन का ही आनंद लेना है।
कल उन भावनाओं का भी मैंने परित्याग कर दिया। कुछ नहीं पूरा खाली कल हो गया। आज अगर खाली हो ही गए थे तो आज क्या करना है? सब छोड़ ही दिया था, भावनाओं को, ममत्व को भी कल त्याग किया, तो आज करूं क्या? आज उस खाली पने का आनंद लूटना है। जब मन उदास होता है युवाओं, जब मन बहुत उदास होता है, शाम का समय होता है, तब ऐसे लगता है कि सबको छोड़ के मैं, कभी कभी लगता है कि सबको छोड़ के मैं कहीं दूर अकेला ही जाकर बैठ जाऊं। ना किसी से बात, ना किसी से चर्चा, ना किसी की याद, मैं और अकेला मैं। कल अकेलापन प्राप्त तो कर लिया, पर उस अकेलेपन का आनंद मुझे आज लूटना है। जो अकेला बैठकर अपने धुन में, अपने ही धुन में खोया रहता है, उससे पूछना, विपिन भैया कभी खोए अपनी धुन में? लगता है कभी कभी गाड़ी उठाते हैं, निकल पड़ते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, घूम आते हैं, क्या मिलता है वहां? ना कुछ देखते हैं, कुछ नहीं, बस गए एकांत स्थान पर और गाड़ी लगा दी, बैठ गए गाड़ी पर। सब भीड़ से मैंने अकेलेपन को महसूस कर लिया। अब उस अकेलेपन को, उस एकत्व को मुझे आज महसूस करना है। वही वास्तविकता में हमारा धर्म है आज का। याद है? याद है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है, आखिरी है, पर आखिरी से ही कीमत होती है उस आगे वाली अंकों की। आखिरी वाले शून्य से ही कीमत बढ़ती है उन आगे वाले अंकों की। लिख के देखना, एक के आगे ऐसे शून्य की कीमत नहीं है, ऐसे तो शून्य की कोई कीमत नहीं है, पर अंकों के सामने वह आखिरी शून्य भी लग जाए, कीमत 10 गुना होती है, कीमत 10 गुना होती है। अब हमें अपनी कीमत बढ़ानी है, अपने उन भावों को समझना है। कितना समय हमने उन काम वासनाओं में दिया, इसलिए मेरा राम वास ना हुआ। आज तक मैंने काम वासनाओं में पूरा समय बिताया, इसलिए उस राम के साथ मेरा वास ना हुआ। आत्मराम, परमात्मा राम, दोनों के पास मैं नहीं पहुंच पाया। छोड़ दो थोड़ा सा काम, छोड़ दो थोड़ा सा काम और प्राप्त कर लो भीतर के राम। कौन सा? कौन सा? वह आत्मा राम। आत्मा राम को प्राप्त करना है, आत्मा राम को प्राप्त करना है, उसके ही उस आनंद को प्राप्त करना है। जब तक भीतर में परिणामों में तुम्हारे विकृति रहेगी, जब तक भावों में विकृति रहेगी, कौन सा धर्म है आज? उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम भैया, उत्तम ब्रह्मचर्य समझना है उस उत्तम ब्रह्मचर्य को। पर जब तक भीतर की विकृति दूर नहीं होगी, जब तक हमारे परिणामों की प्रकृति नहीं बदलेगी, तब तक यह संसार की, शरीर की आकृति छूटने वाली नहीं है। करना है पहचान, करना है पहचान मुझे अपने उस कृति और कृतिकार की, जो मेरे भीतर बैठा है, जो मेरे भीतर बैठा है। उस चेतन रसायन को ही आज खोज लिया था, आज उसमें ही डुबकी लगानी, आज उसमें ही डुबकी लगानी है, उसमें ही गोता लगाना है कि लूटो आनंद, लूटो आनंद। जब जब तुम्हारी दृष्टि बाह्य पदार्थों में जाएगी, तब तक तुम अब्रह्मचारी हो। क्योंकि मात्र हमने व्याख्या क्या समझी थी? मात्र एक विषय, इंद्रिय के विषय को जीत लो, तुम ब्रह्मचारी हो गए। नहीं हुए, नहीं हुए युवाओं, नहीं हुए।
जब तक पर वस्तु में तेरी दृष्टि अटकी है तब तक तुम ब्रह्मचारी हो ही नहीं और हो ही नहीं सकते। क्या किया आज तक? महाराज जी हमारा तो व्रत है, मैं तो व्रती हूं, मैं ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया है मैंने, मेरा अमुक व्रत है, मैं इतने सालों से अमुक का त्याग करके रखा हूं, मेरा स्वदार संतोष व्रत है। नहीं है, किंचित भी अभी तुम ब्रह्मचारी नहीं बने जिस उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा आज मुझे करनी है। शरीर को तो तुमने ब्रह्मचारी बना लिया मां, शरीर को तो तुमने कई बार ब्रह्मचारी बना लिया है, पर अपने मन को, क्या मन को मना पाए? क्या शिविरार्थियों मन को ब्रह्मचारी बना पाए? नहीं। पास में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर हम सबके पास थे। समझना बात को, हमारे पास कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस विषय विलास भोग काम वासना का कोई साधन नहीं था, पर हम उनके पास ही बैठे थे। हमारा मन वही अटका था जहाँ छोड़ के हम आए थे, क्योंकि छोटे नहीं थे, क्योंकि छोटे नहीं थे आज तक। शरीर को क्या बनाना माँ, शरीर को क्या ब्रह्मचारी बनाना ही है तो अपने मन को ब्रह्मचारी बनाओ, बनाना ही है तो अपने मन को ब्रह्मचारी बनाओ। क्या करना पड़ेगा? पहले समझना होगा और पर वस्तुओं को अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप को निहारना होगा, अपने आत्मा को झांक कर देखना होगा कि मैं ही मेरे भीतर बैठा हुआ भगवान आत्मा है। सुबह ध्यान में देखा था शिविरार्थियों, समझ में आई थी भगवान आत्मा। बस उस भगवान आत्मा की ही पहचान करनी है, उस भगवान आत्मा की ही पहचान करनी है। करो करो उस पशु वृत्ति का त्याग। हमने ब्रह्मचारी व्रत जो ग्रहण किया, जो त्याग किया है, वह भैया मात्र पशु वृत्ति का त्याग किया है। बुरा नहीं मानना, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना। और मान लो तो मेरा क्या जाता है, मान लो तुम्हारा काम तुम करो। पशु वृत्ति का त्याग करना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। किंचित भी पशु वृत्ति का त्याग क्या किया? शरीर से ही छोड़ा ना, वह बेचारे तिर्यंच। बुरा तो नहीं लगेगा, बुरा तो नहीं लगेगा सचिन भैया? फिर क्या मतलब सुनाने का?